आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। युद्ध बेशक ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हो रहा हो, लेकिन असली कमर तो चीन की तोड़ी जा रही है। जी हां, एक तरफ अमेरिका ने चीन की सांसें उखाड़ कर रखती हैं। तमाम जो सहयोगी देश जिससे चीन व्यापार करता था तेल का, वो सब कट कर दिया है। तो दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि नेपाल ने चीन के खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके साहित्य जलाए जा रहे हैं। और यहां पर खबर आ रही है कि श्रीलंका में चीन के कुछ लोग पकड़े गए हैं जो जासूसी का उन पर आरोप लगा है। चारों तरफ चीन की घेराबंदी हो रही है। तो आखिर ये युद्ध बहाना है, असली मकसद चीन को गिराना है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, जिस तरीके से चीन के खिलाफ चारों तरफ से मोर्चेबंदी की खबर सामने आ रही है, हिंद महासागर से लेकर नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, सब जगह चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। शी जिनपिंग को घेरा जा रहा है। आखिर असली कहानी क्या है? क्यों चीन की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है? इसके पीछे क्या मकसद? एक हफ्ता पहले अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो गलती हमने चीन के मामले में की, अब भारत के मामले में वो दोहराएंगे नहीं। मतलब भारत को अपने टक्कर का, अपने कंपटीशन में नहीं आने देंगे। अच्छा। और जो चाइना बन चुका है भल, उसके पर एक एक करके काटेंगे। अब कैसे पर कट रहे आप समझिए। चाइना का 20% तेल आता था वेनेजुएला से। वेनेजुएला में मदुरोई को उठा के ले गया, मदुरो को उठा कर ले गए। वो आज भी अमेरिका की जेल में बंद है। और 20% तेल सप्लाई कट गया उसका। बिल्कुल। बाकी 18% उसका तेल आता था ईरान से। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला बोल दिया, वो सप्लाई लाइन बाधित हो गई है। तीसरा रूस से आता था। तो रूस से कच्चा तेल खरीदने पर हैवी टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, और वो बातचीत कर रहे हैं रशिया से कि तुम चाइना को क्यों बेचते हो। तो पुतिन ने कहा कि चूंकि आप लोगों ने सैंक्शंस लगा के रखा है, तो मेरे हाथ मजबूरी है कि कम दर पे, सस्ते रेट पे चाइना और इंडिया को देना। तो ट्रंप ने कहा कि अगर मैं तुम पर से वो सैंक्शंस हटा लूं और दुनिया का मार्केट तुम्हारे लिए खोल दूं, तो तब भी क्या तुम चीन को सस्ता दोगे? तो पुतिन ने कहा कि तब क्यों सस्ता देंगे, अगर मेरे पास पूरा बाजार होगा दुनिया का, तो फिर कंपिटिटिव रेट पे देंगे हम। मतलब यहां रूस को भी काट दिया चीन से? हाँ, वो बातचीत चल रही है। उसका अनाउंसमेंट भी हो गया है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि अब हम यूरोप का मार्केट खोल रहे हैं रशिया के लिए। तो ये तो एनर्जी सप्लाई लाइन कटा। दूसरा है ट्रेड सप्लाई लाइन। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया कि 20% जो ट्रेड होता था इंडिया और चाइना का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होता था। वहां आप देख ही रहे हैं क्या हालत है, युद्ध की हालत है, प्रभावित है वहां से। दूसरा, चाइना का 69% जो व्यापार होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए होता है। उसको बाधित करने की योजना है। आप देख ही रहे हैं कि अगला जो जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है वो ईस्ट में हो रहा है भारत के। स्ट्रेट हॉर्मुज के बाद मलक्का को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए ना, चाहे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो या म्यांमार में तख्ता पलट की कोशिश हो या फिर कंबोडिया, थाईलैंड की लड़ाई हो, ये सब तो अगला जियोपॉलिटिक्स इधर ही शिफ्ट होने वाला है। तो ये तो सप्लाई लाइन कट है, एनर्जी सप्लाई लाइन प्लस ट्रेड सप्लाई लाइन। अब हम एक एक करके देश में आते हैं। तो अमेरिका के चाइना के समर्थन करने वाले देशों के या दोस्त देशों की आप सूची तैयार कीजिए। सबसे पहले था सीरिया, बशर अल असद, जो कि रशिया चाइना के करीबी थे, वो गए भाई साहब। हाँ, तख्ता पलट हुआ। दूसरा वेनेजुएला था, मदुरो भाई साहब गए। तीसरा ईरान था, खोमैनी गए। चौथा केपी शर्मा ओली था, नेपाल बगल में चले गए। नेपाल के अलग अलग शहरों में चाइना साहित्य जलाए जा रहे हैं, शी जिनपिंग के पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं। हाँ, ये नेपाल में ये खबरें क्यों आ रही हैं? इसके खिलाफ चीन में विरोध भी देखने के लिए मिला है, नेपाल का विरोध किया गया है। इसीलिए क्योंकि केपी शर्मा ओली चीन की गोदी में बैठे हुए थे।
और अब जब अमेरिका की गोदी वाला आया है तो चाइना का धीरे धीरे वहां नस काटना शुरू करेगा ना। अच्छा, बालेन शाह। अब करते रहिए विरोध। हाँ। ये आ गया। अब आ जाइए मालदीव। मालदीव में जब तख्ता पलट हुआ था तो मोइजी जो था वो चाइना के बहुत करीब था, उसने दौरे भी किए थे। आज वो बिल्कुल न्यूट्रल है, भारत के मोदी की जय जयकार कर रहा है और अमेरिका की यात्रा कर रहा है। वो भी सप्लाई लाइन कट गया। हम्बन टोट्टा पोर्ट के जरिए श्रीलंका को हैवी इंटरेस्ट पे लोन देकर उसने कब्जा करना चाहा। अच्छा। वहां पे विद्रोह हुआ, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में लोग घुसे और आज जो वहां के की जो सरकार है वो इंडिया के सपोर्ट में है या अमेरिका के सपोर्ट में है। नॉर्वे ने मध्यस्थता की थी, ठीक है, वो हो गया। बांग्लादेश जो कि कहता था कि हम चाइना के भी उतने करीब है जितना अमेरिका के करीब है, वहां तख्ता पलट हो गया, अमेरिका की सरकार आ गई। तो एक एक करके पहले ट्रेड रूट काटा, एनर्जी रूट काटा, फिर समर्थक सरकारों का तख्ता पलट किया। ये तो बाहरी खतरा है। अब चीन के अंदर की बात कीजिए। चाइना के 3 सेक्टर ऐसे थे जो पूरे उसके इकोनॉमी के इंजन थे। उसका बैंकिंग सेक्टर इज अबाउट टू कोलैप्स। चाइना का फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत बुरी हालत है। दूसरा सेक्टर था रियल एस्टेट सेक्टर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किसी दूसरे देश में भी इन्वेस्ट करके पूरा बना लेते थे। देखिएगा कि पिछले 1 से 1.5 सालों में कोई इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स की लंबी घोषणा नहीं हुई है चाइना की तरफ से। और जो चाइना में भी जो रियल एस्टेट है वो भी धराशायी हो रहा है क्योंकि ग्राहक नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है लोगों के पास। और तीसरा चीन का था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले चाइना का मैन्युफैक्चरिंग की धूम थी। भारत में भी चाइना के बहुत सारे सामान आते थे। धीरे धीरे एक एक करके कम हो रहा है वो। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी मंदी है। तो अंदर इकोनॉमी की हालत खस्ता है। और 10 से 12% के विकास, 10 से 12% के दर से बढ़ने वाला चाइना आज 4 से 4.5%, 5% पर आ गया है। और बाहर एक एक करके सप्लाई लाइन कट रहा है। इसलिए मैंने कहा कि शी जिनपिंग और चीन के बुरे दिन शुरू हुए हैं अभी। मतलब जो अमेरिका को लगेगा कि ऊपर उठ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, उसे अमेरिका इस तरीके से तबाह कर देगा। देखिए, अमेरिका की बात नहीं है, कोई भी दुनिया का देश होगा वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश उससे आगे बढ़ सके। आपको क्या लगता है, हम जश्न मनाते कि भारत आज 4थी अर्थव्यवस्था पहुंच गया है, तो 5वीं से 4थी पहुंच गया है। हम फ्रेजाइल 5 में थे जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे। फ्रेजाइल 5 का मतलब खतरनाक 5 देश इकोनॉमी के लिहाज से। अच्छा। और वहां से बढ़ते 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 हम टॉप 4 में आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि आपने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया या जापान को पीछे छोड़ दिया तो उनको बहुत बढ़िया लगा? आज आपके ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, कल को जाके मान लिया कोई एक नया आदमी आया और वो आपको पीछे छोड़ के आगे चला गया, तो जाहिर तौर पे आपको अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अमेरिका को आगे भी तो रोड अटकाने की तमाम कोशिशें अमेरिका की तरफ से की गई ना, नाकाम हुई। इसलिए तो मैंने शुरुआत में ही इस वीडियो में कहा कि ट्रेड सेक्रेटरी ने क्या कहा था अमेरिका के, आप समझ लीजिए। वो जो कहा था, एक उसका जो पगला था जिसने कहा था कि ब्राह्मण यहाँ के बिजनेस पे कब्जा करके रखे थे, उसका मकसद क्या था कि भारत के लोगों के बारे में उन्हें पता था कि ये जात पात में आपस में विश्वास रखते, तो उसे लगा कि मैं ब्राह्मणों की बात करूंगा तो बाकी लोग भड़क जाएंगे, तो भारत में सोशल टकराव बढ़ेगा और उसका ग्रोथ कम हो जाएगा। बाद में उसको पता चला कि भारत के जितने बड़े व्यापारी हैं सारे अल्पसंख्यक हैं। पारसी हैं टाटा, और ये सिंधी है वो अडानी। तो कोई उसको मिला ही नहीं ब्राह्मण बड़ा, तो उसका तो फ्लॉप हो गया। लेकिन कोशिश जरूर है आज भी कि हमारे यहां सोशल क्लासेस को बढ़ा के, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़ा है, हिंदू सिख का झगड़ा बढ़ा है, ईसाई हिंदू का झगड़ा बढ़ा है, जात पात का झगड़ा बढ़ा है। जितना झगड़ा बढ़ेगा हमारे समाज में उतना ही हमारी तरक्की धीमी पड़ेगी और इससे दुश्मनों को फायदा होगा। जाहिर सी बात है। लेकिन पंकज जी, बाकी लड़ते रहिए आपस में। बात चीन की करते हैं। चीन को चारों तरफ से तोड़ने की कोशिश कर दी गई है, शी जिनपिंग पूरी तरह घिर चुके हैं। तो चीन भी तो कोई कदम उठाएगा। जब इतनी बड़ी तबाही देश पर आ जाएगी, जो तरक्की देश कर रहा है वो डूबेगा, तो चाइना सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा, कोई रास्ता वो भी तो अपनाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वो जो ताकतवर से लड़ाई करे। अच्छा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि चाइना और भारत इतने बेवकूफ हैं कि जाके आज अमेरिका से भिड़ जाएगा। हां, शक्ति संचय का सिद्धांत है। एक तरफ से वो काटेगा, हम दूसरी तरफ से जोड़ेंगे। क्या हो गया, भारत पे टैरिफ लगाया ना, लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है, अमेरिका में जो सामान जाता था 10 देश में हम भेज देंगे,
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज, फिर उसके बाद जितना हद तक नेगोशिएशन हो सकेगा करेंगे। और वैसे भी अपने देखा है देश चाइना के सीधे इंटरेस्ट को युद्ध में ध्यान में कभी रखते उतरता नहीं है, बहुत रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ता है। मजबूत के खिलाफ युद्ध में सिर्फ मुसलमान उतरते हैं, बाकी धरती पे कोई नहीं। इसलिए वो देखे रहे हैं क्या हाल हो रहा है उनका। एक के तेल रिफाइनरी पे एक बम मारा है, दूसरे के तेल रिफाइनरी पे दूसरा बम मारा है। इतनी गुर्बत गरीबी है। मैं एक पाकिस्तान की रिपोर्ट देख रहा था, ईद में खाने को नहीं है, बताइए अच्छी स्थिति है। आज ही वहां का एक बोल लाहौर करके एक चैनल है, वहां पे मैं देख रहा था, लाहौर सबसे उनका पैसे वाला शहर, कह रहे हैं कि ईद में 2 जून की रोटी नहीं है खाने को, और लड़ने चल गए। अफगानिस्तान तो बेवकूफ, मैंने बोला ना कि शेख चिल्लियों से कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा। भारत चाइना अलग लेवल के हैं, रशिया अलग लेवल के हैं, और वो सबको छोड़ दीजिए बाकी जाहिलों को। चलिए अब देखते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने खेल किया है चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, उसे बाहर से भी नुकसान पहुंचा रहा है, उसे अंदर से भी तबाह कर रहा है। भारत के लोगों को सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आपस में झगड़ा झंझट न करे, क्योंकि दुश्मन यही चाहते हैं। हमारे देश में कोई है आदमी इस तरह का जो कि टी शर्ट पहन के घूम घूम के कह रहा है कि ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, जाति जनगणना करो रे, दलितों को नहीं मिला तो मुसलमानों के साथ अत्याचार है, तो नॉर्थ बनाम साउथ है, इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है। बिल्कुल, मतलब एक रहेंगे, नेक रहेंगे, हाँ एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी श्रेष्ठ रहेंगे। जाहिर सी बात है, विवाद होगा, हिंसा भड़केगी और देश जो है वो तरक्की के बजाय पीछे जाएगा। अब खैर चाइना में ये चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। अब चाइना, अब भारत तो संभल रहा है, भारत समझ भी रहा है कि कैसे साजिश भारत के खिलाफ बाहर से रची जा रही है, लेकिन उनसे कैसे लड़ना है इसको लेकर भारत कदम भी उठा रहा है। दूसरी तरफ चाइना है जिसे चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया है, लेकिन अभी शांति के साथ चाइना जवाब देने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर युद्ध में उतरेगा तो वही हाल होगा जो आज ईरान का हो रहा है, जो और देशों का हो चुका है। तो फिलहाल जिस तरीके से अमेरिका की रणनीति आगे बढ़ रही है और चाइना घिर रहा है, वो पूरी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।